आदाब नाजरीन, मैं नाज मिर्जा। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए डालते हैं सबसे पहले आज की अहम सुर्खियों पर एक नजर। तेलंगाना की तरक्की से आंध्र प्रदेश के वजीर आला बौखलाहट का शिकार। तेलंगाना प्रोजेक्टों को रोकने के लिए साजिश रचा रहे हैं। रियासती वजीर पोचाराम का इल्जाम और कहा कि हर हाल में डैम तामीर होंगे। आलमी यौम-ए-इंसदाद जम्मे के मौके पर पुलिस ग्राउंड में हेल्थ कैंप का इनेकाद। पुलिस मुलाजिमीन ने इस्तेफादा करते हुए अपने मुआयने करवाए। जिला एसपी ने भी शिरकत की। जमीनी सतह में कमी तशवीशनाक। इस्तेमाल शुदा पानी जाया ना करे। पानी को जज्ब करने घरों में गड्ढे खुदवाएं। रुकने असेंबली का अवाम को मशवरा। रियासती वजीर आला किसानों के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। मरकजी फंड्स का दीगर कामों में इस्तेमाल हो रहा है। खुश्क साली से मुतासिरा किसानों की राहत के इक़दाम तक एहतजाज करने बीजेपी का इंतबाह। नाजरीन, खबरों के आगाज से कबल सुनने की सादत हासिल करेंगे इरशाद रब्बानी और फरमाने नबवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बुल जलाल के नाम से शुरू जो बड़े मेहरबान निहायत ही रहम वाले हैं। और अगर तुम सफ़र में हो और लिखने वाला ना पाओ तो रहन कब्जे में रख लिया करो। हाँ, अगर आपस में एक दूसरे से मुतमईन हो तो जिसे अमानत दी गई वो उसे अदा करे और अल्लाह ताला से डरता रहे जो उसका रब है। और गवाही को न छुपाओ और जो उसे छुपा ले वो गुनहगार दिल वाला है। और जो कुछ तुम करते हो उसे अल्लाह ताला खूब जानता है। आसमानों और जमीन की हर चीज अल्लाह ताला की मिल्कियत है। तुम्हारे दिलों में जो कुछ है उसे जाहिर करो या छुपाओ, अल्लाह ताला इसका हिसाब तुमसे जरूर लेगा। फिर जिसे चाहे बख्शे और जिसे चाहे सजा दे। अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। सूरह बकरा आयत 283-284। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जुल जलाल के नाम से शुरू जो बड़े मेहरबान निहायत ही रहम वाले हैं। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि एक आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और पूछा कि क़यामत कब होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा भला हो, तुमने इसके लिए कुछ तैयारी की है? इसने कहा, मैंने इसके लिए कुछ ज्यादा तैयारी तो नहीं की, अलबत्ता अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी को इन्हीं लोगों की रफाकत नसीब होती है जिनसे वो मोहब्बत करता है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि इस्लाम लाने के बाद लोगों को कभी इतनी खुशी नहीं हुई थी जितनी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात सुनकर लोगों को खुशी हुई थी। हदीस मुबारका बुखारी व मुस्लिम। अब खबरें तफसील से। मिशन काकतिया हुकूमत की एक बामाना व बामकसद अहम तरीन स्कीम है। इस स्कीम के तहत तालाबों की गहराई व चौड़ाई में इजाफा किया जा रहा है जिससे ज़राई इनकलाब पैदा होगा। मिशन भगीरथा भी अहम स्कीम है। रियासती वजीर ज़राअत का खिताब। बिरकुर मंडल के मौजे बोमन देवपल्ली में 60 लाख की लागत से शुरू किए गए मिशन काकतिया स्कीम के दूसरे मरहले के तहत तालाब के तरक्याती काम का रियासती वजीर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर उन्होंने इस तालाब की सफाई व खुदाई के काम में हिस्सा लेते हुए खुद भी मिट्टी निकालने के काम में शामिल हुए और फिर यहाँ खिताब करते हुए उन्होंने अवाम से अपील की कि मिशन काकतिया के तहत जारी ये काम इंतहाई अहमियत के हामिल व मानाखेज है। इन कामों में अवाम भी भरपूर हिस्सा ले और मुमकिना ताउन करे क्योंकि सफाई और मिट्टी की निकासी के बाद इन तालाबों में पानी की गुंजाइश में भारी इजाफा होगा और ज़राअत की मौसर सरबराही की राहें हमवार होगी। उन्होंने बताया कि मई के अवाखिर तक इन कामों की तकमील के लिए मुमकिना कोशिश की जाए और खरीफ सीजन में किसानों को ज़रई अगराज के लिए मौसर पानी की सरबराही अमल में लाई जाए। इस तरह तेलंगाना हुकूमत बेशुमार फलाही स्कीमात पर अमल पैरा है। इसी तरह मिशन भगीरथा के जरिए रियासत के हर मकान को साफ व महफूज पीने के पानी की सरबराही के लिए नलों की तनसीब के इक़दाम किए जा रहे हैं। इसी तरह कालेश्वरम से निजाम सागर को भी पानी की मुंतकिली के इक़दाम किए जा रहे हैं। शदीद खुश्कसाली व क़हत के बावजूद भी हुकूमत किसानों को ज़राई शोबे के लिए मुसलसिल 9 घंटे बरखी की सरबराही अमल में ला रही है और ज़राई शोबे को अंदरून 2 साल 24 घंटे मुसलसिल बरखी की सरबराही के इक़दाम किए जाएंगे। हर शहर में रियासती हुकूमत मिनी टैंक बैंड के जरिए अवाम को तफरी मरकज की फराहमी के इक़दाम कर रही है और इसके लिए भारी फंड्स की इजराई अमल में आ चुकी है। 77,30,30,000 రూపాయలు మంజూరు చేయడం జరిగిందని చెప్పి గ్రామస్తులకు అందరికీ తెలియజేస్తాను।
రికార్డుకు 264 ఎకరాల ఆయకట్టు ఉంది, 264 ఎకర్స్. సికం ఎంత వచ్చింది పిఆర్ఓ గారు? 45 ఎకరాల సికం ఉంది. ఇది చెరువు ఎప్పుడో గత అనేక సంవత్సరాల కింద పెద్దలు పోసినటువంటి చెరువు గాని వినియోగంలోకి తీసుకురాలేకపోయారు. రకరకాల కారణాలు ఉండొచ్చు. దీనికి తూము కూడా లేదంటున్నారు అసలు వాస్తవంగా. మరి ఆయకట్టు ఉన్నప్పుడు తూము ఉండాల్సింది కానీ తూము పెట్టలేదు మరి ఎందుకు మరి ఆ రోజు. ज़मीनी सतह में कमी एक संगीन मसला है और इसके जिम्मेदार हम खुद भी है। घरों में इस्तेमाल शुदा पानी नालियों में बहाया जाता है और ये नालियाँ पानी को दूर दराज इलाकों में मुंतकिल कर देती है। इस्तेमाल शुदा पानी को गड्ढे खोदकर इसमें जज्ब करने से ज़मीनी सतह में इजाफा होगा। बल्दिया में मुनक़िदा इजलास से कायदीन का खिताब। दफ्तर बल्दिया निजामाबाद में मेयर बल्दिया अकुला सुजाता की सदारत में मुनक़िद इजलास में रुकन असम्बली निजामाबाद अर्बन बिगाला गणेश गुप्ता ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जबकि दीगर अहम शुरा में डिप्टी मेयर यम फहीम, रुकन जिला प्लानिंग कमेटी मोहम्मद शकील अहमद, फुल लीडर कांग्रेस मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस के अलावा मुख्तलिफ डिवीजन के कारपोरेटर्स भी शामिल थे। इस इजलास से खिताब करते हुए रुकन असम्बली ने कहा कि पानी की किल्लत और ज़मीनी सतह में कमी संगीन मसला है जो कि खुशहाली का नतीजा है, लेकिन इसके साथ ही इसमें हम भी बराबर के जिम्मेदार हैं। हम अपने मकानों में रोजाना लाखों लीटर पानी का इस्तेमाल करते हैं जो कि नालियों में दाखिल होता है और वहां से दूर दराज इलाकों में वाक़ बड़ी नदियों या नालों में दाखिल हो जाता है। हम बोर पंपों के जरिए जमीन का पानी खींचते रहते हैं, लेकिन इस्तेमाल के बाद बचा हुआ पानी जमीन के हवाले करने के बजाय नालियों में बहा देते हैं और ये नालियां पानी को नदियों और नालियों में मुंतकिल कर देते हैं। इस तरह जमीन से पानी मुसलसिल निकाला जा रहा है जो कि जमीन को वापस हासिल नहीं हो रहा है। यही वजह है कि जमीनी सतह में बतदरीज कमी होती चली गई और अब जमीनी सतह में कमी को संगीन माना जाएगा। उन्होंने कहा कि अब जरूरी है कि जमीनी सतह में कमी के इस मसले को खत्म करने के लिए इक़दाम किए जाएं और अपने अपने मकानों में गड्ढे खुदवाए जाएं और हमारे मकानों में इस्तेमाल होने वाला पानी इन्हीं गड्ढों में जज्ब करवाया जाए ताकि जमीन को पानी हासिल हो सके और वही पानी हम फिर से दोबारा इस्तेमाल कर सकें। मेयर बल्दिया ने बताया कि हर डिवीजन के हर मकान में इस कार्रवाई को यकीनी बनाने के लिए कारपोरेटर्स सरगर्म हो जाएं और आवाम में शऊर बेदारी करते हुए उन्हें मकानों में गड्ढे खुदवाने के लिए तैयार करें। हर घर में रोजाना सैकड़ों लीटर पानी का इस्तेमाल होता है और इस पानी को इसी गड्ढे में जब्त करवाया जाए तो जहाँ का पानी वहीं पर मौजूद रहेगा और जमीनी सतह में कमी नहीं होगी और आवाम को कभी भी पानी की कमी का मसला दरपेश नहीं रहेगा। डिप्टी मेयर बल्दिया एम फहीम और फुल लीडर कांग्रेस मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस ने भी मुखातिब करते हुए आवाम से ख्वाहिश की कि वो रजाकाराना तौर पर अपने अपने मकानों में गड्ढे खुदवाएं और इस्तेमाल शुदा पानी वहीं पर जज्ब करवाएं। इस प्रोग्राम का इनेकाद कमिश्नर बल्दिया नागेश्वर राव की निगरानी में हुआ, जबकि कारपोरेटर्स धनेंद्र गौड़, सुधब लक्ष्मी, रियाज अहमद, यम मुकीम और दीगर शरीक थे। కార్యక్రమాలు కూడా ఏ ఒక్క మనిషి చేస్తే కాదు, అందరం కలిసి ఒక యుద్ధంలాగా మనం చేయాలి. నేను ఈరోజు ఈటీవీ ఈనాడు వాళ్ళకి ఒక మాట్లాడాలని చెప్పేసి నేను పిలవడం జరిగింది. ప్రతి ఒక్క కార్పొరేటర్ నాతో సహా మనం ఒక రోజు అనుకొని ఒక 100 ఇంపోర్ట్ గుంటలు ఈచ్ పర్సన్ టార్గెట్ తీసుకొని 5,000 టార్గెట్ మనం తీసుకొని ఇమీడియట్గా నిజామాబాద్ పట్టణంలో చేయాలి. అది మీకు వింటూనే అబ్బా ఎవరు చేస్తాడు మనకి ఇంటాడా అనే పరిస్థితి అవసరం లేదు. ప్రతి ఒక్కరి ఇంటి ముందు ఒక చిన్న మన చిన్న ప్లేస్ అయితే ఉంటుంది, అక్కడ ఒక ఫీట్ తవ్వడం, మెటల్ వేయడం, ఇసుకేయడం అంతే। शहर के मुख्तलिफ डिवीज़नों में लाखों रुपये लागती तामीरी व तरक्याती कामों का इफ्तिताह। जल्द ही शहर को खूबसूरत बनाया जाएगा। रघुनाथ तालाब के काम भी जल्द शुरू होंगे। रुकन असम्बली का बयान। रुकन असम्बली निजामाबाद अर्बन बिगाला गणेश गुप्ता ने मेयर बल्दिया अकुला सुजाता के हमरा डिवीजन 6, 9, 15 और 16 में मुतादिद तामीरी व तरक्याती कामों का संगे बुनियाद रखा। उन्होंने लाखों रुपए की लागत से सीसी ड्रेन्स और बीटी रोड्स के तामीरी कामों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि शहर में मुतादिद तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे हैं जो करोड़ों रुपये लागती है, जिससे शहर को खूबसूरत और गंदगी से पाक बनाया जा रहा है। इसके लिए रियासती वजीर आला
के चंद्रशेखर भारी फंड्स की मंजूरी अमल में ला रहे हैं। रुकन असम्बली ने भरपूर ताउन और भारी फंड्स की फरहमी पर रियासती वजीर आला से इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने बताया कि शहर में अहम तफरी मरकज की हैसियत से जल्द ही रघुनाथ तालाब को मिनी टैंक बैंड की हैसियत से तरक्की दी जाएगी, जिसके लिए फंड्स की मंजूरी अमल में आ चुकी है और जल्द ही यहाँ कामों का आगाज किया जाएगा। बाल भवन में समर कैंप का इनेकाद अमल में आया, जिसमें तलबा व तालिबात हिस्सा लेते हुए मुख्तलिफ फ़नून की तरबियत हासिल कर रहे हैं। DEO ने इस तरबियती कैंप का जायज़ा लिया और मुस्तकबिल में इस तरह के कैंप मंडल सतह पर भी मुनक़िद करने के अज़्म का इजहार किया। बाल भवन में समर कैंप, जिसमें बेशुमार कमसिन तुलबा व तालिबात ने हिस्सा लिया और यहाँ मुख्तलिफ फ़नून में तरबियत हासिल कर रहे हैं। इन तुलबा को यहाँ डांस, पेंटिंग और दीगर तरबियत फरहम की जा रही है। DO लिंगैया ने आज बाल भवन पहुंचकर तलबा को फरहम की जाने वाली तरबियत का मुशाहिदा किया और तलबा की दिलचस्पी और जद्दोजहद की सताइश की। उन्होंने कहा कि ऐसे तरबियती कैंप आइंदा साल जिला मुस्तखर के अलावा मुख्तलिफ मंडलों में भी मुनक़िद करने की कोशिश की जाएगी। పర్టికులర్గా నాట్యము, తర్వాత డ్రాయింగు, పెయింటింగు, కరసాము మొత్తం 37 అంశాలలో కలెక్టర్ గారి ఆధ్వర్యంలో ఈ శిక్షణ కార్యక్రమాలు నిర్వహించబడుతుంది। వేసవి సెలవుల వరకు ఈ శిక్షణ కార్యక్రమాలు ఉంటాయి। మొత్తం పిల్లలందరూ కూడా ఇక్కడ అన్ని రకాల సౌకర్యాలు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। ప్రత్యేకంగా ఈ సంవత్సరం కలెక్టర్ గారు శ్రద్ధ తీసుకొని దీనికి సంబంధించి కొత్తగా షెడ్స్ వేయడం జరిగింది। అదేవిధంగా అన్ని రూమ్స్లో కూడా కూలర్స్ పెట్టడం జరిగింది। आलमी योम नज़दाद दम्मा के मौके पर सिप्ला कंपनी की जानिब से पुलिस मुलाजिमीन के लिए हेल्थ कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें पुलिस मुलाजिमीन का मुआयना किया गया। SP ने अवामी खिदमत अंजाम देने वाले पुलिस मुलाजिमीन के लिए हेल्थ कैंप के इनेकाद पर इजहार तशक्कुर किया। जिला पुलिस ग्राउंड में सिप्ला कंपनी की जानिब से आलमी योम इज्तिमा के मौके पर हेल्थ कैंप का इनेकाद अमल में आया, जिसमें जिला SP चंद्रशेखर रेड्डी, DSP आनंद कुमार, डॉक्टर उदय कुमार ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। डॉक्टर उदय कुमार ने बताया कि दिन ब दिन बढ़ती हुई आलूदगी भी दम्मा की शिकायत की अहम वजह बन रही है। इस मौके पर ट्रैफिक पुलिस मुलाजिमीन का हेल्थ कैंप में मुआयना किया गया। जिला SP ने बताया कि डॉक्टर्स ने पुलिस मुलाजिमीन की बेमिसाल खिदमत को पेश नजर रखते हुए उनके लिए हेल्थ कैंप का इनेकाद अमल में लाया, जिस पर पुलिस महकमा डॉक्टर से इजहार तशक्कुर करता है। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटी आसान नहीं होती और आलूदगी और ठंडे पानी की वजह से इनको ज्यादा खदशा लाहक रहता है और ये दम्मा जैसे मर्ज का शिकार हो सकते हैं। हाल ही में रियासती वजीर आला ने पुलिस मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 30% का इजाफा किया है। इस इजाफे पर मुलाजिमीन इस पैसे को बेदर्दी से इस्तेमाल न करे, बल्कि अपनी सेहत की बेहतरी के लिए फिक्रमंद रहे। इस प्रोग्राम में एडिशनल SP प्रताप रेड्डी, ट्रैफिक CI शेखर रेड्डी और दीगर शरीक थे। ఇప్పుడు మనకు అలవెన్స్ ఇచ్చారు కాబట్టి అలవెన్స్ ఏదో మీ భద్రత కొరకు, మీ ఆరోగ్యం కొరకు అని అనుకోండి। దాంతో మీరు వాటర్, ఇప్పుడు సమ్మర్లో మంచిగా డీహైడ్రేషన్ అవ్వకుండా వాటర్ తాగడము, ఇంకా గ్లూకోజ్ వాటర్ తాగడము, ఇట్లా ఆరోగ్యమైన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి। ఆ పైసలు మనకు అలవెన్స్ ఇచ్చింది సీఎం గారు ఇచ్చింది మన ఆరోగ్య రక్షణ కొరకు కాబట్టి మీరు అవన్నీ తీసుకొని ఇంకా ఇప్పుడు కూడా వాళ్ళు వేయాలి వీళ్ళు వేయాలని మాత్రం అనుకోకండి। ఫస్ట్ ముందు మీది మీరు చేసుకోండి, తర్వాత సరే వేరే వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు ఇస్తారు। तेलंगाना के प्रोजेक्टों की तामीर में आंध्राई वजीर आला रुकावट पैदा करने की साजिश रचा रहे हैं। हम इनकी साजिशों का मुंह तोड़ जवाब देंगे और तेलंगाना में लाख रुकावटों के बावजूद प्रोजेक्टों की तामीर मुकम्मल की जाएगी, पोचाराम का दावा। रियासती वजीर ज़राअत पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने अपने मकान में मुनक़िदा सहाफती इजलास से खिताब करते हुए इल्जाम आयद किया कि आंध्र प्रदेश के वजीर आला N चंद्रबाबू नायडू तेलंगाना में तामीर किए जाने वाले प्रोजेक्टों में रुकावटें पैदा करने की साजिश कर रहे हैं। वो तेलंगाना रियासत और अवाम की तेज रफ्तार तरक्की से बौखलाहट का शिकार है और वो इस तरक्की को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और इसीलिए वो प्रोजेक्टों की तामीर में रुकावटें खड़ी करने की साजिश कर रहे हैं। आंध्राई वजीर आला तेलंगाना के प्रोजेक्टों के तामीरी काम को रुकवाने और उसकी दोबारा असर नौ डिजाइनिंग करवाने के लिए आंध्राई काबीना में करारदाद मंजूर करवाई है, जो कि एक अफसोसनाक बात है। पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि आंध्राई वजीर आला दरअसल कालेश्वरम डैम को
रुकवाने की फिक्र में है, लेकिन हम उनको इस मकसद में कामयाब होने नहीं देंगे और हर हाल में इस डैम और दीगर प्रोजेक्टों की तामीर अमल में लाई जाएगी। रियासती वजीर ने बताया कि कृष्णा नदी से हम सिर्फ 300 टीएमसी पानी ही हासिल कर रहे हैं। जरूरत है कि वजीर आला चंद्रबाबू नायडू अपने रवैये में तब्दीली लाए। చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆంధ్ర నాయకులు, రాయలసీమ నాయకులు అనవసర రాద్ధాంతం చేస్తూ ఉన్నారు. విభజన చట్టానికి విరుద్ధంగా పోతున్నామని చెప్తున్నారు. మేమేం విరుద్ధంగా పోతలేము, విభజన చట్టానికి లోబడే పనిచేస్తున్నాము. బచావత్ ట్రిబ్యునల్ ఏదైతే అవార్డు ఇచ్చిందో గోదావరి నీటిని 950 టీఎంసీలు వాడుకోవాలని, కృష్ణా నీటిని 300 పైచిలకు నీటిని వాడుకోవాలని అంత మట్టుకే మేము వాడుకుంటున్నాం. దానికి లోబడే వాడుకుంటున్నాం. అంతకంటే ఒక చుక్కబొట్టు నీరు మాకు అవసరం లేదు. राजीव गांधी ऑडिटोरियम में जॉब मेले का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें सैकड़ों नौजवानों ने शिरकत करते हुए अपनी किस्मत आजमाई की। बेरोजगार नौजवानों को रोजगार की फराहमी के लिए जिला इंतजामिया की कोशिश। राजीव गांधी ऑडिटोरियम में मेपमा और रूरल डेवलपमेंट महकमे जात की जानिब से जॉब मेले का इनेकाद अमल में आया, जिसमें 13 मुख्तलिफ कंपनियों के नुमाइंदों ने शिरकत की और तलबा के इंटरव्यू लिए। इस जॉब मेले में एसएससी से डिग्री तक कामयाब लड़के और लड़कियों ने अपनी किस्मत आजमाई। कंपनियों के नुमाइंदों ने बताया कि इंटरव्यू के जरिए उम्मीदवारों की अहलियत व काबिलियत को जांचा जाएगा और कामयाब उम्मीदवारों को मुलाजिमतें फराहम की जाएगी। मेपमा डीएमसी श्रीधर रेड्डी ने नौजवानों से ख्वाहिश की कि नौजवान इस सुनहरी मौके से इस्तेफादा करे और बताया कि जिला कलेक्टर योगिता राणा ने नौजवानों में बेरोजगारी के खात्मे के लिए कोशा है और खानगी कंपनियों में मुलाजिमत फराहम करवाने के लिए कंपनियों से गुफ्तगू करते हुए इस जॉब मेले का इनेकाद अमल में लाया है। खानगी कंपनियों में 8000 से लेकर 20,000 मुंतखब उम्मीदवारों को तनख्वाहें फराहम की जाएगी। ఈ జాబ్ మేళా ముఖ్య ఉద్దేశం ఎవరైతే 18 సంవత్సరాల నుంచి 35 సంవత్సరాల నుండి అన్ఎంప్లాయిడ్ యూత్ ఎవరైతే ఉన్నారో వారికి వారి స్కిల్స్ బట్టి కలెక్టర్ గారి ఆదేశానుసారము ఈరోజు జాబ్ మేళా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। ఈ జాబ్ మేళాలో 13 కంపెనీలు పాల్గొనడం జరుగుతుంది। ఈ కంపెనీస్కి ఆయా వేకెన్సీస్ బట్టి काउंटर्स అలాట్ చేయడం జరిగింది। महकमे बरखी की जानिब से अवामी शौर बेदारी बराए बरखी बचत हफ्ता मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में मुनक्किदा प्रोग्राम से खिताब करते हुए एई ने कहा कि अगर हर शख्स 1 यूनिट बरखी बचाता है तो लाखों यूनिट बरखी रोजाना बचाई जा सकती है। नंदीपेट सेक्टर के मौजेजात नवीपेट गुटमुकला नोतपल्ली में एई रविंदर रेड्डी ने बरखी मुलाजिमीन और मुकामी सारिफीन के साथ हफ्ता बरखी का एहतमाम किया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि महकमा बरखी ज़राई शोबे को मुसलसिल 9 घंटे बरखी की सरबराही अमल में लाएगा। बरखी के इस्तेमाल में एहतियात बरतने का उन्होंने सारिफीन को मशवरा दिया। हर शख्स अगर रोजाना 1 यूनिट बरखी भी बचाने में कामयाब होता है तो लाखों यूनिट बरखी को बचाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि महकमा बरखी ये हफ्ता शऊर बेदारी बराए बरखी बचत के लिए मना रहा है। बरखी की सरबराही में तातुल ना होने पाए, इसके लिए मुलाजिमीन मुस्तैद रहे। 2016 వరకు విద్యుత్ భద్రత మరియు అగ్ని ప్రమాద భద్రత వారోత్సవాలు సబ్డివిజన్ పరిధిలో మనం ఈ రోజు విద్యుత్ భద్రత వారోత్సవాలను జరుపుకుంటున్నాం। खरीफ फसल के मौके पर किसान धान की फसल उगाने को तरजीह दे, किसी किस्म की तशवीश का शिकार न हो, बीज और खाद वाफर मिकदार में फराहम किया जाएगा। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत का किसानों को तयक़ुन। आरमूर मंडल के मौजे मामिड़ीपल्ली में महकमे ज़राअत के डिप्टी डायरेक्टर गोपी ने हमारा गांव हमारी ज़राअत प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस मौके पर इनके हमरा कई ज़राई ओहदेदार भी मौजूद थे। इन ओहदेदारों ने किसानों को कई एक गिरा कद्र मशवरे दिए और कहा कि खरीफ सीजन के मौके पर किसान धान की फसल लगाने के लिए तैयार रहे, क्योंकि इस साल वफर बारिश का इम्कान है और धान की फसल बेहतर आने की उम्मीद है। लिहाजा किसान इस खरीफ में धान को ही अव्वलीन तरजीह दे। इस मौके पर डीडी ज़राअत ने बताया कि खरीफ फसल के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी है। बीज और खाद की किसानों को कमी नहीं होगी, इसलिए किसानों को किसी किस्म की तशवीश का शिकार न होना चाहिए। వెహికల్ ఇన్సూరెన్స్ ఎలాంటి దానికి ఈ సంవత్సరం నుంచి చేస్తామన్నారు, ఇంకా చేయలేదు।
అక్కడ ఇప్పుడు వస్తుంది. కానీ మన కట్టుడు ఎందుకు? గత 3 సంవత్సరాల దిగుబడి కంటే ఈ సంవత్సరం తక్కువ వచ్చిందంటే మనకి ఇన్సూరెన్స్ ఆటోమేటిక్గా ఫార్ములా ప్రకారం మన అకౌంట్. रियासती हुकूमत किसानों के मसाइल के हल में दिलचस्पी नहीं ले रही है। फसल उगाने वाले किसान खुशकसाली में फसलों की तबाही के बाद मजदूरी करने पर मजबूर हो चुके हैं। मरकजी हुकूमत के ताउन के बावजूद रियासती हुकूमत किसानों की मदद करने तैयार नहीं है। बीजेपी कायद का इल्जाम। सदर जिला बीजेपी पल्ले गंगा रेड्डी की क़यादत में बीजेपी की जानिब से आरडीओ निजामाबाद को एक याददाश्त हवाले करते हुए रियासती हुकूमत से मुतालबा किया गया कि रियासत में खुशहाली से मुतासरा किसानों की बाज़ाबादकारी के इक़दाम किए जाएं। सदर जिला बीजेपी ने इल्जाम आयद किया कि रियासती हुकूमत जानबूझकर किसानों के मसाइल को नजरअंदाज कर रही है। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता साल बारिश की कमी ने जिले में संगीन खुशहाली की सूरत हाल पैदा कर दी। तमाम ज़खायर आब खुश्क हो चुके हैं और जमीनी सतह में भी बारीक कमी वाक़ हुई है और ज़राई सैराबी के कोई ज़राए बाकी नहीं रहे, जिसकी वजह से कई हजार एकड़ अराजी में खड़ी फसलें कुछ साली की नजर होकर बर्बाद हो गईं और किसान शदीद तरीन माली खसारे से दो चार हो गए। इन हालात में किसान मगरूज हो गए और अब कर्जों की अदायगी की भी कोई सूरत बाकी नहीं रही। मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके किसान अब दूसरी जगहों पर मजदूरी करते हुए गुजारा करने पर मजबूर हैं। मरकजी टीम ने अपने दौरे के मौके पर जायजा लेकर जिले के तमाम 36 मंडलों को खुशकसाली से मुतासिरा करार दिया, जिस पर मरकजी हुकूमत ने खुशहाली से निमटने और किसानों की माली इमदाद करते हुए उन्हें राहत फराहम करने के लिए भारी फंड्स की इजराई अमल में लाई। पल्ले गंगा रेड्डी ने इल्जाम आयद किया कि रियासती हुकूमत ने इस फंड का दूसरे मकासद के लिए इस्तेमाल कर लिया है, जबकि ये फंड मुकम्मल तौर पर किसानों की फलाह बहबूद और उनकी बाज़ाबादकारी के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि किसानों के साथ रियासती हुकूमत ने खुली नाइंसाफी की है, जिस पर बीजेपी ने सदा एहतजाज बुलंद की है और एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक कि किसानों को इंसाफ फराहम नहीं होता। దిశగా కేంద్ర ప్రభుత్వం రైతులను ఆదుకోవాలనే దిశగా అనేక పథకాలతోటి రైతులు ఆదుకునే దిశగా పోతుంటే మన తెలంగాణలోని టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం రైతులను పట్టించుకోకుండా ఎలక్షన్ తర్వాత ఎలక్షన్ పెట్టి ప్రజలని మభ్యపెడుతూ సాధ్యం కాని హామీలను గుర్తిస్తూ ఈరోజు పల్లెటూళ్ళల్లో రైతు అన్నమూరు రామచంద్ర అని మనకు అన్నం పెట్టే రైతే అన్నం లేక నీరు లేక పంట లేక వారు రైతులు కూలీలుగా మారుకున్న దిశలో 5 मई को अजय कुमार के ताज़ियती जलसे का अम्बेडकर भवन में इनेकाद अमल में आएगा। इस सिलसिले में पोस्टर की इजराई अमल में लाई गई। कम उम्री में तालीमी मसाइल की यकसुई के लिए जद्दोजहद करने वाले कायद को खराज अक़ीदत पेश की जाएगी। PDSU सिटी सदर का बयान। NR भवन में PDSU टाउन सदर कल्पना की निगरानी में हाल में कत्ल किए गए अजय कुमार के ताज़ियती जलसे के सिलसिले में तबाह किए गए पोस्टर की रस्मी इजराई अमल में लाई गई। इस मौके पर कल्पना ने बताया कि PDSU आरमूर डिवीजन सदर अजय कुमार ने बैन मजहबी शादी की थी, जिस पर उनका बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। इस कत्ल में किराए के गुंडों का इस्तेमाल किया गया। अजय कुमार तुलबा मसाइल की एकसुई के लिए हमेशा सरगर्म रहते थे। इनकी शख्सियत को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए 5 मई को अम्बेडकर भवन में एक ताज़ियती जलसे का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। छोटी सी उम्र में तालीमी मसाइल के लिए की जाने वाली उनकी खिदमात को कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता है। कल्पना ने कहा कि जात पात की मुनाफिरत के खात्मे तक PDSU जद्दोजहद करती रहेगी। PDSU జిల్లా కోశాధికారి అదేవిధంగా ఆర్మూర్ డివిజన్ అధ్యక్షుడైనటువంటి కామ్రేడ్ అజయ్ కుమార్ కులోన్మాదానికి బలయ్యాడు। ఈ సందర్భంగా అజయ్ కుమార్ని స్మరిస్తూ ఈ నెల 5న న్యూ అంబేద్కర్ భవన్లో జిల్లా కమిటీ ఆధ్వర్యంలో సంస్మరణ సభ నిర్వహిస్తూ ఉన్నాం। ఈ సంస్మరణ సభకి PDSU రాష్ట్ర అధ్యక్ష కార్యదర్శులు అదేవిధంగా CPIM న్యూ డెమోక్రసీ జిల్లా కార్యదర్శి K యాదగిరి అన్న గారు అదేవిధంగా వివిధ ప్రజా సంఘాల నాయకులు హాజరవుతారు। तलवेदा नदी से रेत की निकासी का मामला कॉन्ट्रैक्टर और मुकामी अवाम में तनाज़े का सबब बन गया। निकासी की इजाज़त देना ओहदेदारों की फाश गलती, ज़मीनी सतह अब मुतासिर होगी और किसानों को खसारा होगा। किसानों का इस्तेदलाल। नंडीपेट मंडल के मौजे तलवेदा में रेती की निकासी व मुंतकिली का मामला रोज बरोज तनाव इख्तियार करता जा रहा है। मौजे तलवेदा से 2 किलोमीटर दूर एक नदी बहती है। इस नदी में 11 एकड़ के रकबे में रेती को जमा किया गया है और यहाँ रेती के
10-10 मीटर ऊंचे टेले बनाए गए हैं जिनकी मुंतकिली अमल में लाई जा रही है। इस रेती की माजी में निकासी की कोशिश की गई थी जिसको मुकामी अवाम की मुखालिफत पर रोक दिया गया था, लेकिन अब कुछ सियासी कायदीन और ओहदेदार मिलीभगत से इस रेत की मुंतकिली करवा रहे हैं। एक इत्तला है कि इसकी बाज़ाब्ता मंजूरी हासिल की जा चुकी है और अब रोजाना सैकड़ों गाड़ियों में रेती की मुंतकिली अमल में लाई जा रही है। मुकामी अवाम ने इस रेत की मुंतकिली को रोकने की कोशिश की, जिस पर रेत के ताजरीन ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई और मुकदमा दर्ज किए गए, जिसके बाद इस तनाज़े ने शिद्दत इख्तियार कर ली। इस तनाज़े की इत्तला मिलने पर आरटीओ निजामाबाद यादी रेड्डी और डीएसपी आरमूर राम रेड्डी ने इस मौजे का दौरा करते हुए रेती के इन ऊंचे टेलों का जायजा लिया और बताया कि सर्वे नंबर 663 में से रेत की मुंतकिली करने के लिए पट्टेदार ने बाज़ाब्ता इजाज़त हासिल की है, लिहाजा इसको रोकने की कोशिश को गैर कानूनी माना जाएगा और मदाखलत करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। इस इंतबा पर मुकामी अवाम में खौफ पैदा हो गया और फिर उन्होंने इसकी शिकायत जिला कलेक्टर से की। मुकामी अवाम का इस्तदलाल है कि रेती की निकासी की इजाज़त देना इंतहाई गलत बात है, क्योंकि रेती की निकासी की वजह से यहाँ ज़मीनी सतह में कमी का मसला पैदा होगा, लिहाजा इस इजाज़तनामे को मनसूख किया जाना लाजमी है। अहदेदारों के गलत फैसलों की वजह से किसानों को ज़बरदस्त नुकसान का खदशा लाक हो चुका है। చేసుకుంటాడు మా 50 మందిని ఖరాబ్ చేసి ఒక్కడు ఎట్లా మిగులుతాడు మా పిల్ల జల్ల మేమేం కావాలా మేము ఏ బస్ స్టాండ్లో పడతా బతకాలా ఇప్పుడు గడేరలో నీళ్ళే బట్టలు పెట్టుకుంటుకొస్తుంది మా గతి ఆడు ఉసుకే ఉండబోతే మాత్రం మేము నందిపేట మండలం దాటనీయమని తీస్తామని అంటేనే రద్దయిపోయింది అది మళ్ళా 200 బోర్లు ఉన్నాయి ఇక్కడ వాగులు అవి ఉసుక తీస్తే 200 బోర్లు ఎత్తిపోతాయి ఇక్కడ ఉసుక తీయడానికి వీలు లేదని మేము కోరుకుంటున్నాం। नाजरीन, अब देखेंगे खबरें जराइम व हादसात की। महकमे बरखी की लापरवाही 5 दिन से तारों को सुधारा नहीं गया। इन टूटे हुए बरखी तारों की जद में आकर एक बैल हलाक हो गया, दिगर बैल भी हलाक हो सकते थे। चरवाहे की हाजिर दिमागी ने उन्हें महफूज रखा। रंजल मंडल के मौजे ताड़ बिलोली में गैर मौसमी बारिश के साथ साथ तूफानी हवाएं भी शिद्दत से चली। इस मौके पर ताड़ बिलोली के नवा में बरखी तार टूटकर गिर गए थे, जिसके ताल्लुक से बरखी मुलाजमीन को इत्तला दी गई थी, लेकिन बरखी मुलाजमीन ने इस मामले में लापरवाही का मुजाहरा किया और इन टूटे हुए तारों को सुधारने में दिलचस्पी नहीं ली। इस रास्ते से इंसानों के अलावा मवेशी भी गुजरते हैं। इस रास्ते से गुजरने वाला गंगाधर नामी किसान का बैल इन तारों से उलझ गया और बरखी शाख की जद में आकर बरसरे मौका ही हलाक हो गया। ऐन शाहिदीन ने उसकी इत्तला गांव की अवाम को दी। इस मौके पर एक चरवाहे की हाजिर दिमागी की वजह से दीगर कई जानवर महफूज रह गए। मुकामी अवाम ने इजहार तासुफ करते हुए कहा कि एक तरफ महकमे बरखी हफ्ता बरखी के उन्वान से अपनी बेहतर कारकर्दगी के दावे कर रहा है, तो दूसरी तरफ इसकी गफलत से इंसानों और जानवरों की जिंदगियों को खतरा लाहक हो रहा है। నిర్లక్ష్యం వల్ల క్యాంపులు పడిపోయినాయి, వారం రోజుల నుంచి పట్టించుకోలేరు। రైతు కంప్లైంట్ చేసినా కానీ ఎవరు పట్టించుకోలేడు। గేదె చనిపోయింది, 65,000 గేదె, ఇంకిద్దరు ప్రమాదం చెట్టు రైతులు బతికిపోయారు। గేదెలు చనిపోయినాయి, ఇప్పుడు గేదెలు చనిపోయినాయి, మన గొర్రె చనిపోయింది, ఒకటి మనుషులు చనిపోయింది। దీనికి కారణం ఎవరు? అసలు ఊరిని పట్టించుకున్నారు ఉన్నారా లేదా? ట్రాన్స్పోర్ట్ నిర్లక్ష్యం వల్ల చాలా ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి। एक तेज रफ्तार लॉरी ने एक पैसेंजर ऑटो को टक्कर दे दी। इस हादसे में 6 अफराद जख्मी हुए, जिनको सरकारी दवाखाना निजामाबाद में शरीक करवाया गया, जहां उनकी हालत को बेहतर बताया गया। पुलिस ने लॉरी और ड्राइवर को अपनी तहवील में ले लिया। बोधन रोड पर अरसापल्ली में नॉलेज पार्क के रूबरू एक ऑटो किनारे खड़ा पैसेंजर को उतार रहा था कि अगबी सिम से आने वाली तेज रफ्तार लॉरी
जिसका नंबर AP25X6586 है, उसने ऑटो को टक्कर दे दी। इस हादसे में इस ऑटो में सफर करने वाले मुसाफिरीन, जिनमें मोईदम्मा 62 साल, बी रामलू 65 साल, ऑटो ड्राइवर शेखर 26 साल के अलावा दीगर 3 अफराद को मामूली जख्म आए। बास के हाथ पाँव में डॉक्टरों ने फ्रैक्चर बताया और हालत को खतरे से बाहर बताया। मुकामी हादसे पर मौजूद अवाम ने ऑटोस के जरिए जख्मियों को सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया। बार बार फोन किए जाने के बावजूद पुलिस और 108 एम्बुलेंस ने मुकामी हादसे पर पहुंचने में ताखिर की, जिस पर अवाम ने नाराजगी का इजहार किया। पुलिस ने लारी और ड्राइवर को अपनी तहवील में ले लिया और मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात कर रही है। ఆయన వచ్చి రప్పన ఇంటికి వచ్చి కొట్టేసిండు. ఆయన మా తమ్ముడు దిగుతున్నాడు, దిగే లోపల కొట్టేసేసి ఈయన బండి గుద్దిండు. आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। तेलंगाना की तरक्की से आंध्र प्रदेश के वजीर आला बौखलाहट का शिकार। तेलंगाना प्रोजेक्टों को रोकने के लिए साजिश रचा रहे हैं। रियासती वजीर पोचाराम का इल्जाम और कहा कि हर हाल में डैम तामीर होंगे। आलमी यौम-ए-निज़दात दम्मे के मौके पर पुलिस ग्राउंड में हेल्थ कैंप का इनेकाद। पुलिस मुलाजिमीन ने इस्तेफादा करते हुए अपने मुआयने करवाए। जिला एसपी ने भी शिरकत की। जमीनी सतह में कमी तशवीशनाक। इस्तेमाल शुदा पानी जाया ना करे, पानी को जज्ब करने घरों में गड्ढे खुदवाएं। रुकन असम्बली का अवाम को मशवरा। रियासती वजीर आला किसानों के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। मरकजी फंड्स का दीगर कामों में इस्तेमाल हो रहा है। खुश्क साली से मुतासिरा किसानों की राहत के इक़दामात तक एहतजाज करने बीजेपी का इंतबा। खबरें इतनी ही। नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।